देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय मैं जनपद मिर्जापुर के विकासखंड पहाड़ी ग्राम पंचायत हिनौती के ये गांव है अपर हिनौती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी रात है, इतने आप देख रहे हैं घास है, लेकिन यहाँ पर जो है किसान इतनी रात में अंधेरे में जानवरों का भी भय न होते हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद है, किसान मौजूद है और हम इन्हीं से जानेंगे कि ये किसान आखिर इतनी रात में इकट्ठा होने का वजह क्या है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रामधनी बिंद है जी। आप लोग रात में इतना यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसा है मैडम, यहाँ पर ये मजदूर यहाँ पर अधिकतर सब बधुआ मजदूर एक तरह से मान लीजिए सब वही सब है। दिन भर काम करने के बाद शाम को ही इनको मौका मिलता है, इसीलिए हम ये शाम को इकट्ठा हुए हैं कि शाम को इकट्ठा होकर हम लोग आपस में बातचीत करें और अपनी समस्या का समाधान। ऐसी क्या समस्या आप बड़ी कि आप लोग रात में यहाँ इकट्ठा हुए? ऐसा है, शासनादेश के अनुसार हिनौती में चकबंदी हो रहा है मैडम, जिसमें चकबंदी में हम सभी गरीबों का बहुत बड़ा अनहित होने वाला है। ऐसा सूत्रों से पता चला कि ये जो है यहाँ के जो जमीन सब झाड़ी में दिखा करके सभी किसानों को, यहाँ के काश्तकारों को सब फिर हटाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब यही जुटे हैं कि ऐसी समस्या आ रही है सामने, इसका किसी न किसी प्रकार से निराकरण किया जाए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर और लोग भी हैं, क्या नाम है? हाँ, बच्चा यह है कि हम लोग का संपत्ति बाप दादा से बनाया है और हम लोग इसी जगह हैं। हमारे लोग के यहाँ 20 बीघा जो जमीन है वही हमारे बच्चे में अपना जी रहे हैं। और ऐसा है कि भाई झाड़ी बता रहा है तो उसके साथ आप लोग सहयोग करेंगे। तो चकबंदी आता है तो लोग किसान खुश होते हैं कि हमारा जगह जगह का जमीन एक जगह हो जाएगा, सारा मिलेगा। तो ऐसा क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जमीनें मिल रही हैं? नहीं, ठीक है, तो वो मिलेगा तो ठीक है। ऐसा है कि जंगल बता रहा है तो झाड़ी छीन रहा है, छीन ले रहे हैं, जमीन को निरस्त करना चाहते हैं। उसको जो है कि झाड़ी दिखा करके बड़े लोग जो है इसको निरस्त करना चाहते हैं। हम लोग सन जो है 62 से सिंचाई विभाग हिनौती से निकाले गए और जो है कि मेरे दादा दादी मर चुके, मेरे माँ बाप मर चुके। यहाँ जो है किसी तरह के जीवन व्यापन किए, गरीबी होने के कारण मेरा जमीन जो है नाव गाँव नहीं हुआ। जब सन 95 में मायावती का सरकार आया तो उसमें हम लोगों को 55 बीघे कृषि करने को भूमि मिला। सर जो है कि वो भूमि जो है कि बंजर भूमि खाते से है, अन्यथा झाड़ी से नहीं है। इसलिए जो है कि हम लोग मर रहे हैं, इसी पे जी रहे हैं। घर बना है, मकान बना है, मेरे बाप कुआं खनवाए हैं, बिजली बत्ती हर चीज़ है यहाँ। लेकिन आज उसको छीनेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे यहाँ? तो मेरे परिवार कैसे जी सकते हैं यहाँ? मेरे बच्चे यहाँ कैसे जीवन व्यापन का? हम लोग कहाँ जाएंगे सर? कहने का मतलब ये है, इसी से आधी रात हो या पछली पहर हो, चाहे घास हो चाहे झाड़ी हो, इससे अच्छा है निकालने से पहले हम लोग को ही मौत हो जाएगा, आत्मा को शांति मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ परेशान है दिन रात कि हम लोगों का जमीन को छीना न जाए। जो कि सरकार का नियम है कि झाड़ी को लिया जाए, तो सर झाड़ी को ले लिया जाए, लेकिन बंजर भूमि खाते से जो जमीन हम लोगों को मिला है उसको नहीं लेना चाहिए, उसको निरस्त नहीं होना चाहिए। सर मेरा निवेदन यही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के किसान कितने पीड़ित हैं, मौत गले लगाने को तैयार है, परंतु ये जिनकी जो ज़मीनें हैं इनको कितनी तकलीफ है कि रोते हुए इन्होंने इस बात को बयां किया, अपने दर्द को बयां किया। और आप देख रहे हैं कि केवल एक किसान की ये बात नहीं है, यहाँ हजारों घर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी दास्तान यही है। क्या कहेंगे भैया? यही समस्या है मैडम, यही समस्या है। यही क्या चाहते हैं सबके लिए? हम लोग चाहते हैं कि चकबंदी नहीं होना चाहिए, हम लोग की जमीन नहीं जाना चाहिए। चकबंदी हो तो हम लोगों का निरस्त करो। नहीं खतौनी से, खतौनी हो तो नए खतौनी से जी, पुरानी खतौनी से अभी पुराने से नहीं हो। ये 1359 फसली जो कर रहे हैं इससे नहीं होना चाहिए। वर्तमान खतौनी से चकबंदी करें। वर्तमान खतौनी में सब वहाँ दर्ज है, सब दर्ज है मैडम, सब श्रेणी 1 में भी यहाँ के सभी काश्तकारों की जमीन श्रेणी 1 से हो चुका है। लेकिन 1359 फसली में वो अंग्रेज के जमाने का ले रहे हैं, तो उस समय तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जंगल ही था। और अभी जो वर्तमान खतौनी है तो इससे क्यों नहीं ले रहे? इससे नहीं ले रहे हैं, ऐसा जो है सरकार या कुछ अन्य बड़े लोगों का ऐसा है। हम लोग को तो पता है नहीं अंदर की बात, और सरकार की क्या मंशा है हम लोग को तो पता ही नहीं। क्या करेगी सरकार? क्या कह रहे भैया? हम लोग का जमीन बदला यहाँ मिला है और हम लोगों पहले का सब वादन में जब यहाँ हिनौती घाट बनी थी कि यहाँ पर ग्राम सभा अपर हिनौती में
यहाँ के सभी किसानों को पहले सिंचाई विभाग में सबकी जमीन ले ली गई, वहाँ पर बांध बना, फिर उसके बाद सबको मतलब उसके कि बदले में है जमीन। सबको जमीन यहाँ पर स्थानांतरित किया गया, मुआवजा हम लोग मिला था, सबको मुआवजा जमीन को का वापस बदला किए जमीन मेरे दे माँ करके यहाँ पर सबको बसाया गया था। मेरे लेकिन माँ बाप मुआवजा को थोड़ा सा वापस करके बुजुर्गों की यही कमी थी कि वे अपना कागज नहीं कर पाए अशिक्षा के कारण। और आज हम लोग जो है अब ये वर्तमान समय में हमारे एक प्रधान हुए थे, वो सबको पट्टा किए, बंजर खाते से किए हैं मैडम। लेकिन आज इस समय शासन की तरफ से या जो भी हो, वो इसको झाड़ी दिखा करके सब कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम गरीब किसान कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ ना हम लोग के मुँह अगर आज भी हमको चकबंदी से कोई परहेज नहीं है नहीं। हो, तो क्या आप लोग यहाँ इकट्ठा है इतनी रात को, आप किसी अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपस में राय लेने के लिए? आपस में राय लेने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे कि क्या किया जाए यहाँ पर। थोड़ा क्या फैसला लिया आप लोग? जी, क्या फैसला लिया, आगे क्या करना चाहिए? अब फैसला डीएम महोदय के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए हैं, जी विधायक जी से भी मिले हैं, अपने विधायिका महोदय सुष्मिता मौर्य से। जी अब उनका थोड़ा क्या निर्णय मिलता है, हम लोगों के पक्ष में मिलता है कि विपक्ष में, उसी का इंतजार कर रहे हैं। जी। तो क्या लगता है कि यहाँ की विधायिका जो है सुचिस्मिता मौर्य जी आपका सहयोग करेंगी? उम्मीद तो रखते हैं, जी उम्मीद तो आश्वासन भी दी है हमें कि मैं आप लोगों का मदद करूंगी। जी तो ऐसी तो पूर्ण उम्मीद है मैडम कि शायद हो सकता है हम लोगों का मसीहा बन जाए। जी। 15 दिन हो गया कोई यानी आप लोग रद्द उत्तर नहीं कराना आया चाहते हैं चकबंदी? अगर चकबंदी रद्द हो जाए तो यहाँ के सभी गरीब किसानों की जिंदगी बच जाएगी मैडम, अन्यथा हम लोग जो है वही आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है, खदान है, चकबंदी होने लायक की जमीन है। पथरीली जमीन है, ऊंचा खाला खेत है, किसी तरह से यहाँ लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बताइए किसान यदि कुछ दिन पूर्वजों ने खन खोद के बनाया है, उसको यदि आज चला जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे यहाँ पे? जी बड़े लोगों ने यहाँ 14 लीज कराए, 14 लीज करा करके सारा जमीन को खनन कर दिया। कुछ जमीन जो बचा है उसको मेरे माँ बाप ने किसी तरीके, सभी के माँ बाप ने उसको सुधार करके रखा है। सुरक्षित जमीन है जो कि हम लोगों को कृषि करने के लिए 5-5 बीघे पट्टा मिला है। सर वो भी आज छीन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? मेरा कहना यही है कि सर इसको न छीना जाए, जो है बंजर खाते से जो भी जमीन है, और जो है कि इसको जो है कि ढंग से, सही ढंग से जो है कि इसका निराकरण। इतना जमीन निसर जाए साहब तो जाएंगे कहाँ, बाल बच्चा जाएंगे कहाँ, कहाँ पर पैर रखेंगे? पैर रखने की जगह नहीं है। नए खतौनी से इंटरनेट पर है, उससे काम कर लें साहब, हम लोग को मंजूर है। जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ के किसान जो है, इनकी मांग है कि जो चकबंदी हो रही है या तो रद्द हो या फिर नए खतौनी से जो है इनका चकबंदी किया जाए। इन्होंने जिलाधिकारी को भी पत्रक दिया है। यहाँ की विधायक जो है सुचिस्मिता मौर्य से भी इनका आस है कि वो भी हम लोगों के दुख को सुनेंगी और इस पर कार्रवाई करेंगी। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो है अधिकारीगण सुनते हैं या फिर मनमाने तरीके से किसानों की समस्या को न देखते हुए ये चकबंदी जारी रहती है। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेली दर्पण के साथ।